बहुत सारे लोग न्यू भी कह रहे हैं कि अरस्टिकारा तो टिकट मिलो तो भी फायदा, अगर ना मिलो तो भी फायदा है, अगर बीजेपी सरकार मोटे पीछे देवेगी। तो उनके कहने से सारी चीज़ें सत्य थोड़ी होती हैं। अगर उनको टिकट मिलती है, मन ने तो कुछ करने की जरूरत तो नहीं है, बेसट गाँव उन्होंने अपने आप हरा देंगे। मैं कहता हूँ डोला में ढूंढी ओड भी पर्ची नहीं पाऊंगी। बैसठ के बैसठ गाँव के तो आपने मान लो बैसठ गाँव में गए 55-56 तो सरपंच नाराज है, प्रधान नाराज है। प्रधान गांव का चौधरी होता होगा, उनने किया ही गई ना देता। गांव के लिए तो दो मानस जुड़ रहे हैं, जो दो मानस जुड़ रहे हैं उनसे अलग तीसरे मानस तो बात भी नहीं करता विधायक साहब, ये भी नहीं होता। अगर इतने ही अच्छे तो प्रोग्राम क्यों नहीं करता? हमारे बराबर में प्रोग्राम करके दिखाओ। कल में हमारे 11 गाँव के प्रोग्राम थे, आज कंटिन्यूटी में डोर टू डोर प्रोग्राम चल रहे हैं। तो विधायक साहब कैसे कंपटीशन में हो सकते? विधायक साहब को टिकट देने का सीधम सीध मतलब ये है भाजपा को फायदा पहुंचाना। भाजपा को फायदा इस मारे पहुंचाना है, हम तो भाजपा को भी हराएंगे और विधायक साहब लड़ेगा तो उसको भी हराएंगे, क्योंकि निर्दलीय लड़ेंगे 100% जीत के दिखाएंगे। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत सब किया गया आती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री है, वह चुनाव में गुआना तो लड़ेंगे। भाई साहब स्वागत है सीएम साहब का, हम तो खुश हैं। टक्कर ठाडे गल होनी चाहिए, बुद्धि गल की टक्कर हो है। वीआईपी हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मधु जागलन के राम राम। भाई गुआना में फिलहाल मौजूद हाँ, इस छोरा ने समाज सेवा के बहुत काम करे हैं, लेकिन यूँ राजनीतिक में उतर गया। अरस्टिकारा किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सारी दुनिया जाना है। तो भाई जी सबसे पहला राम राम। आपको राम राम, आपके दर्शक साथियों को भी राम राम। कल परसों रैली हुई थी गुआना में, कल हुई थी भाई। न्यूज़ सुनने में आई है जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है वह चुनाव में गुआना तो लड़ेंगे। भाई साहब स्वागत है सीएम साहब का, हम तो खुश हैं। टक्कर ठाडे गल होनी चाहिए, बुद्धि गल की टक्कर हो है। मलिक साहब ना आप टक्कर में को नहीं मानते? मलिक साहब कौन से? विधायक साहब है। हाँ। देखो विधायक साहब एक ओवर एज हो चुके, 74 साल उनकी उम्र है। वो तो न्यू कहने लग रहा है कि भाई मैं तो कुर्सी पर दम तोड़ूंगा। तो उनके कहने से सारी चीज़ें सत्य थोड़ी होती हैं। अगर उनको टिकट मिलती है, मन ने तो कुछ करने की जरूरत तो नहीं है, बेसट गाँव उन्होंने अपने आप हरा देंगे। मैं कहता हूँ डोला में ढूंढी ओड भी पर्ची नहीं पाऊंगी। बैसठ के बैसठ गाँव के तो आपने मान लो बैसठ गाँव में गए 55-56 तो सरपंच नाराज है, प्रधान नाराज है। प्रधान गांव का चौधरी होता होगा, उनने किया ही गई ना देता। गांव के लिए तो दो मानस जुड़ रहे हैं, जो दो मानस जुड़ रहे हैं उनसे अलग तीसरे मानस तो बात भी नहीं करता विधायक साहब, ये विधायक साहब के कारनामे हैं। एक गांव के अंदर भी किसी प्रोग्राम में शिरकत नहीं करता, शामिल नहीं होता। अगर इतने ही अच्छे तो प्रोग्राम क्यों नहीं करता? हमारे बराबर में प्रोग्राम करके दिखाओ। कल में हमारे 11 गाँव के प्रोग्राम थे, आज कंटिन्यूटी में डोर टू डोर प्रोग्राम चल रहे हैं। तो विधायक साहब कैसे कंपटीशन में हो सकते? विधायक साहब को टिकट देने का सीधम सीध मतलब ये है भाजपा को फायदा पहुंचाना। भाजपा को फायदा इस मारे पहुंचाना है, हम तो भाजपा को भी हराएंगे और विधायक साहब लड़ेगा तो उसको भी हराएंगे, क्योंकि निर्दलीय लड़ेंगे 100% जीत के दिखाएंगे। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत सब किया गया आती है। बहुत सारे लोग न्यू भी कह रहे हैं कि अरस्टिकारा तो टिकट मिलो तो भी फायदा, अगर ना मिलो तो भी फायदा है, अगर बीजेपी सरकार मोटे पीछे देवेगी। मारे तो हाँ। भाई बीजेपी सरकार किस लिए, किस खुशी में पीछे देगी, मेरी तो समझ में नहीं आया। इसके पीछे का रहस्य क्या होगा? जो मतलब निर्दलीय खड़े होगा तो कांग्रेस का नुकसान है, ना कि बीजेपी का। देखो हम किसी के नुकसान और फायदे के लिए नहीं खड़े हो रहे, हम खड़े हो रहे हैं अपने हल्के के विकास के लिए, हमारे हल्के के अंदर जो कमियां जो खामियां उनको पूरा करने के लिए। और भाई अगर राजा लगातार कंटिन्यूटी में राज करता रहेगा फिर भी विकास नहीं कर पाएगा, तो आज नहीं तो कल उसका अंत कहीं ना कहीं जाके तो होगा ही। कुछ लोग न्यू भी कह रहे हैं जो सोशल मीडिया पर जुड़ रहे हैं, नए बालक हुए हैं, सिर पर अरस्टिकारा गला है, ना कि बूढ़े बुजुर्ग लगाई। मेरे गामा के प्रोग्राम देखा करो, सबसे पहले मातृ शक्ति आशीर्वाद देने के लिए आती है, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, और जो यूथ है युवा हैं उनका प्यार तो हरदम हर समय साथ रहता है। बीजेपी सरकार लगातार वैकेंसी पे वैकेंसी काटने लग रही है, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? पिछले 10 साल जमा गायब रही है भाई, पर वैकेंसी काटने में जावा के ही न कौन सा भर्ती करना को झूठी घोषणा क्यों डाने करा लो। CPLO की भर्ती निकाली थी जिसमें 7,500 इन्होंने ज्वाइन करवाए थे, लगभग 10 लाख की तब फार्म भरे गए थे, 10 लाख आदमी आप 1,000 इन्होंने रुपया लिया था। 7,500 जो CPLO में ज्वाइन करवाए गए उनकी जो सैलरी है मात्र 6,000 रुपये है, और 6,000 भी उनको मिलती है जो पंचायती ऑपरेटर हैं। उनके अंदर एक कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, दोनों ने सेम टेस्ट दिया था, सेम प्रोसीजर से लगे थे, सेम फार्म भरा था, दोनों को 2 भागों में बांट दिया, जो आधे उनको तनख्वाह ही नहीं मिलती। तो ऐसी भर्ती का करेंगे क्या? घोषणा करते बुजुर्गों को 5100 पेंशन देंगे, 5100 प्लस में 900, 6,000 रुपये सरकारी जो वैकेंसी वाले हैं उनको दे रहे हैं।
सरकार का खिलाफ शुरू तय बोल देना लग रहा है, लेकिन इलेक्शन लड़ने की कुकर अपना के मन में एक समाज सेवी आदमी हो। सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे भाई, सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनको खुल के उजागर करने वो हमारा हक भी बनता है। और अगर हम आगे नहीं आएंगे तो आएगा कौन? मेरे को एक बात बताओ, बहुत सारे आदमी आते यही सवाल पूछते राजनीति में क्यों आया, राजनीति में क्यों आया? आप एक बात बताओ, समाज सेवा करते हैं, समाज नीति हम करते आए हैं तो राजनीति को भी साफ और स्वच्छ बना सकते हैं ना। दलदल के अंदर घुस के ही गंद को साफ किया जा सकता है, इसीलिए राजनीति के अंदर जो दलदल और गंद है उसको साफ करने के लिए इसमें उतरे हैं। अच्छा, एक पाछा एक आवाज भी उठी थी, एक सिंगर ने कमेंट कराया था कि भाई काम धंधा के करा है, इतने बात भर दिए, इतने ब्याह करवा दिए, पता नहीं के कर दिया। सबकी अपनी सोच है, वो भी अपना भाई है। रात ने कई बार 9 बजे पीछे थोड़ा सेट होकर गलत हो गया है तो सवाद लेने कुछ भी लिख दे है। हमारा उनका आपसी भाईचारा ऐसी कोई बात नहीं कि दुश्मनाई है अपनी। वो भी चुनाव लड़ रहा है, भाई भी तैयारी करे, हम तो भाई तभी शुभकामनाएं दें। हाँ, किसी भी पार्टी तो चाहे भाई बने, क्योंकि नौजवानों की और युवाओं की जरूरत है देश को। कांग्रेस पार्टी तो चुनाव क्यों लड़ना चाहवा रश्मिकारा? इसमें के राज है, बीजेपी भी है, लोकदल भी है, जेजेपी भी है। लोकदल और जो जेजेपी हैं उनका जो ग्राफ है जनाधार वो खत्म हो चुका है। उनको खत्म करने का कारण है दुष्यंत चौटाला। लोगों के साथ उसने धोखा किया, उसको लेके उन दोनों परिवारों को अलग नज़र से देखने लग गई है जनता। बीजेपी जो उन्होंने इतनी क्रूरता करती है, इतनी क्रूरता कर दी है कि लोग उनसे छक रहे हैं। हमारे ऊपर क्रूरता जो कर रहा है कि उसका बदला तो लेना ना, बदला लेने के लिए किसी न किसी पक्ष के पास तो जाना पड़ेगा। आप उसी पक्ष में जाओगे जिसके साथ आपकी विचारधारा मिलती है। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है उसके साथ हमारी विचारधारा मिलती है। उसके अंदर जो एमपी साहब है दीपेंद्र हुड्डा जी, मैं उनका प्रशंसक लंबे समय से हूँ, लंबे टाइम से हूँ। 2018 की वीडियो देखोगे, उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि दुष्यंत चौटाला और दीपेंद्र हुड्डा दो ऐसे यूथ हैं, अगर सही दिशा में काम करते रहिए बहुत आगे जाएंगे। दुष्यंत चौटाला ने जब बीजेपी के साथ गठबंधन किया, उससे पहले की मेरी वीडियो मिलेगी कि बीजेपी के साथ मत जाना, आने वाला जो आपका भविष्य होगा वो बहुत उज्ज्वल होगा। तब तक तो उनसे बात भी होती थी, लेकिन वो उनके साथ चले गए। उसी दिन हमने ये बोल दिया था कि ये इंसान अब हमारा नहीं है, क्योंकि इससे साफ ये पता लगता है किसानों की भावनाओं के साथ खेलकर जिसके पास जाके बैठा है, इसको मलाई खाने का शौक हो गया, मलाई खाने का चस्का चढ़ गया। इसीलिए उसी दिन से उसकी विचारधारा को काटा मार दिया था। अकेले जो दीपेंद्र जी हैं उनके साथ लंबे टाइम से जुड़े हुए भी हैं। अच्छा, गाड़ी पर न्यू लिखवा रखा है नेता नहीं भाई है, लेकिन बने पाछा है सारे भूल जाए, कोई सुख दुख में आंदा को नहीं। सही बात है, बने पीछे सारे भूल जा हैं, सुख दुख में कोई नहीं आता। हम इतनी कौन सा बने रहे हैं? हम तो बनने तो पहले 12 साल हो लिए लगातार लोगों के सुख दुख में रहे हैं। मेरे हिसाब से हमारे जितना सुख दुख में तो आज तक कोई रहा ही नहीं है। ऐसा है, वो भूलते हैं जो सोने की चम्मच लेके पैदा होते हैं, वो भूलते हैं जो राजा के घर में पैदा होते हैं। भाई साहब, हम तो गरीब मजदूर और खुद मजदूरी कर का गा रहे हैं, हम कैसे भूल जाएंगे इन दिनों में? अगर बीजेपी पार्टी अपना तो बहुत बड़ा ऑफर देवे कि भाई तो बीजेपी तो इलेक्शन लड़ेगा रश्मिकारा या नहीं, बीजेपी मुख्यमंत्री बना दे, जब भी गर्दन कटवाने के लिए तैयार, उनके पास जाने के लिए तैयार नहीं। इतनी नफरत क्यों कर है? मतलब राजा बनने खातर के बेरा के कर दे है लोग, लेकिन आप घर आई उसने ठुकराना लग रहे हो लक्ष्मी ने। राजा बनने खातर मैं अपना जमीर थोड़ी बेच सकूँ। हमें इंसान है, इंसानियत पर रहना ही कायम जो है वो हमारा प्रमो धर्म है, उस सब कायम रहेंगे। अच्छा, खेलने वाले खतर जो कर सिल्लू वो कबर परवीनिया खतरी हो गया, बुरिया शीशर हो गया, लेजेंड प्लेयर भी आज न्यू नौकरियां खतर धक्के खाना लग रहे। स्पोर्ट्स ने बिल्कुल भूल गई बीजेपी सरकार। भाई साहब, अगर गोवाना विधानसभा से हम बनते हैं, मन कबड्डी वाला बहुत दया आया करे। तीनवा के जिन नाम लिया, तीनवा का फैन हूँ। बुरिया शीशर तक कल रात में बात होने लग रही थी। सिल्लू बहु अकबरपुर वाला है, उसने भाई ने विदेशा तक हमारा डंका बजा रखा है। विनय खत्री है, पर्सनली तौर पे मेरा घना अच्छा भाई है। इनका मैं ज़बरदस्त जो ड्राई हार्ड फैन हो यार वो हूँ। लेकिन दुख इस बात का, इतना नाम होने के बाद बेचारे पास ग्रुप डी तक की एक सरकारी नौकरी नहीं। अगर मैं गोवाना विधानसभा से बनता हूँ, सबसे पहले सर्कल कबड्डी यह हमारी एक पहचान है, इसको बहुत ज़्यादा ऊपर उठाऊंगे और हम कोशिश ये कराएंगे जिसा भी हमारे हल्के में होगा, अपने हल्के के जो भी हमारे जितने भी आगे बढ़ने वाले बच्चे होंगे, उन्होंने किसी न किसी ऐसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर शामिल करेंगे ताकि उनका मान सम्मान जीवन भर बना रहे। अच्छा, बहुत सारे लोग न्यू को है भाई हरियाणा में बदलाव आना चाहिए, ऊपर तो मोदी ठीक है, अपनी के राय इस बारे में? मूर्खता वाली बात है ये, मूर्खता वाली बात इसलिए है, ऊपर मोदी ठीक है, मोदी ने ऐसे कौन से कर्म कर दिए? पेड़ तो एक ही है, जड़ तो एक ही होती है, उसकी टहनियाँ अलग अलग होंगी। जड़ से नफरत करते हो, टहनियाँ कैसे अच्छी लगेंगी आप लोगों को? अगर यहाँ पे सरकार अलग होगी
आप बोल रहे हो ऊपर मोदी होगा, तो मोदी अपना जो हमारा फंड उसने रोक देगा हरियाणा के ने, कम देने लग जाएगा, बजट में अलग से फर्क दिखाने लग जाएगा, जैसे अब कर रखा ओलंपिक में देखा होगा ना। 608 करोड़ रुपए तो बजट हो गया सालाना गुजरात का, हमारा बजट 93-94 करोड़, और मेडल आपने बेरा होगा सारे हमारे बढ़ के लाए हैं, उनके खाते में किए गया है। तो इसी बात को समझते हुए अगर हमारे यहाँ तक अच्छा नेता होगा, अच्छा सीएम होगा, और ऊपर भी उसी पार्टी का अच्छा प्रधानमंत्री होगा, तभी ज़्यादा हमारे को बेनिफिट होगा। शिकारा अगर मेले बने हैं गोवाना तय, तो सबसे पहला कौन से काम करवाओगे? सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। उसके बाद है हर गांव के अंदर 20 गांव के अंदर पानी की समस्या, पानी पीने के लिए पानी ही नहीं है। मेरा हल्का ऐसा 30 गांव ऐसे जिनमें निकालने के लिए पानी की निकासी नहीं, जल भरा रहा है गाड़ा में। 40 गांव ऐसे हैं जिनमें सड़कों के नाम पर समुंदर बने हुए, सड़क ही नहीं है, चौपाले नहीं है। सब जन सामूहिक जो भी काम होंगे सबसे पहले तो इनका निपटारा करवाऊंगे, फिर सोचते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य रोजगार, ये चीज़ें ऐसी इन पर विशेष ध्यान देगा। शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीज़ तो एकदम मुफ्त होनी चाहिए हल्के के अंदर, बिल्कुल फ्री। उनके साथ साथ में होना चाहिए भाई खेल को बढ़ावा देने के लिए ऐसे ऐसे ग्राउंड हो जिसके अंदर से जो ओलंपियन आज निकलते हैं वहाँ हमारे देश का झंडा लहराते हैं। जब वो वहाँ चले जाते हैं तो उसके बाद हम उनका मान सम्मान करते हैं। अगर वो ये सुख सुविधा उन बच्चों को पहले ही मिलने लग जाए तो शायद हमारे हिंदुस्तान की तरफ से हमारे बच्चे बहुत सारे मेडल लेके आएंगे। खेलों को बढ़ावा 100% सबसे पहले देंगे, क्योंकि हमारा जो है मिट्टी, इसके अंदर खिलाड़ी बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। बहुत सारे लोग वादे कर भूलन लग रहे हैं, तो बात दोबारा आएगी, कदे आप भी भूल जाओ। यंग उम्र है भाई, ना तो सुनना कम हो रहा, ना दिखना कम हो रहा, ना रेस्ट करने की उम्र, काम करने की उम्र, इसमें भूलने लगे तो फिर काम कद कराएंगे। आपका भाइयों विश्वास दिलाओ है, जैसे काम करता है इससे 10 गुना और ज़्यादा काम करना चाहता है और करके दिखाऊंगा। अरे शिकारा लो इतना ज्ञान कड़ा हुआ है, बॉडी भी फिट है, सारी बैर भी रहा है, तीसरा दिन बात बढ़ना या को ब्याह करवाना किसी गरीब फैमिली का, इतना ज्ञान कड़ता हुआ टेम कुकर काटो हो। देखो ये चीज़ें ऐसी होती हैं, आपका मानसिक संतुलन कुछ भी कर लो, सबसे पहले तो फिट रहना चाहिए। 24 घंटे के अंदर 3 से 4 घंटे ही मैं सोता हूँ। रात के 1 या 2 बजे घर पहुँचता हूँ, 2 बजे जाके सोता हूँ, तो मैं सुबह 5, 5:30 लास्ट है। जिस दिन थोड़ी थकावट हो रही हो तो 6 बजे मैं उठ लेता हूँ। खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, नशे पता तो बहुत ज़्यादा दूर रहा हूँ। मेरे जीवन में नशे पते तो मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है। साथ के साथ जब भी मैं फ्री होता हूँ मैं कोशिश करता हूँ 3 से 4 घंटे पढ़ लूँ। जब भी मैं सफ़र करता हूँ उस सफ़र के अंदर मैं पढ़ता रहता हूँ। विनीश फोगाट गला अपने लग गया भाई राजनीति हुई 100 ग्राम, क्योंकि पहला काफ़ी मैच हो लिए, लास्ट में कैसा जो सीटें वो आ रही थी वो आ रहा है, यहाँ पास कुछ राजनीति को हुई है, आपने क्या लग गया? मेरे लगे तो क्या होगा, तो पूरे देश ने लग रहा है राजनीति हुई है। वो राजनीति हुई जब इतना ज़्यादा हमारे बुजुर्गों ने उसका हौसला बढ़ाने के लिए इतना ज़बरदस्त मान सम्मान करे। आज तक गोल्ड मेडल वाले का भी ऐसा सम्मान नहीं हुआ था। सवाल और रह गया लास्ट, अग्निवीर जब तब अग्निवीर भर्ती करी है, जो अपना स्टेडियम है 100 150 बालक दिखे कर दे, ये विदेशा कहानी जान लगे, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? और डोंकी में कईया की तो मौत होगी। देखो देश बेरोजगार हो रहा है, तो वे आदमी अब बेचारे भूखे तो मरे नहीं। वे ये कर सकें क्या करेंगे? अपनी ज़मीन बेच दी, किला बेच दिया, घर बेच दिया, गहने ठेक दिया, 40-50 लाख रुपए इकट्ठे करें, फिर अमेरिका बॉर्डर कूदने की सोचें, डोंकी मार के बॉर्डर कूद गया तो उड़े सुख शांति का जीवन होगा। वास्तविकता ये हमारा मानस उड़े इतना पड़ा है, उड़ा पहले से ही जगह नहीं, पहले से ही काम नहीं है। तो लास्ट में दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे भाई साहब? दर्शकों को ये संदेश देना चाहूँगा कि लारस शिकारानी 90 विधानसभाओं से जितने यूथ, समाज सेवी, क्रांतिकारी, किसान नेता, यानी कि जो समाज को बदलने की सोच रखते हैं, ऐसे ऐसे इंसानों को चुनो ताकि वे विधानसभा के अंदर जाकर बैठकर अपने हल्के, अपने जिलों का विकास करवा सकें। तो भाई हर्ष भाई के अपने विचार जाने, जो अपने विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। वीडियो ने शेयर करती हो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।